Hare Krishna, dear devotees, Pranam. I hope I'm audible. Can you hear me? Yes, Prabhupada. Thank you. नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे इस्कॉन संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डियर डेवोटीज, प्रणाम। सो हम लोग कल से चैप्टर 3 में डीप डाइव किए हैं। प्रभुपाद के गुरु को अभी हम समझने में अपना टाइम दे रहे हैं। इनके गुरु का नाम हमने देखा, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ठीक है, सो शॉर्ट में भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, तो आप लोग देख सकते हो, राइट। हमने डिस्कस किया था कि उनका पहले तो उनके पिता का बैक स्टोरी डिस्कस किया। उनका जो 2 घंटे का मीटिंग फर्स्ट हुआ प्रभुपाद के साथ, उसको डिस्कस किया। तो हम ये देखते हैं कि जो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु, मतलब लॉर्ड श्री कृष्णा हिमसेल्फ अपने इनकारनेशन में आए थे। उसके बाद, उसके कुछ एक जनरेशन बाद, ये 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन आए। षड गोस्वामी बोलते हैं। दे वर highly rich, highly powerful, influential. Some of them were ministers in the Mughal government. So they were not ordinary people, even from the material point of view. But then, for Chaitanya Mahaprabhu's mission, they became full-time devotees. They left everything. Okay, so they are another set of exemplary figures which we will discuss someday, and they are worth discussing. उसके बाद अगर हम एक कुछ जनरेशन और की बात करें, तो यहाँ पर वी हैव these last 5 आचार्यस in this परंपरा। लास्ट इन सेंस करंट 5 आचार्यस। ठीक है, परंपरा तो चलते रहता है। अभी प्रभुपाद के डिसाइपल्स इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। सो द पॉइंट इज, मैंने आपसे बोला था कि इन नामों से आप फेमिलियर हो जाइए। प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी, और उनके गुरु यानी कि प्रभुपाद के गुरु के पिता, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था कल, भक्ति विनोद ठाकुर, राइट, जिनके 10 बच्चे थे टोटल में। तो हम लोग आज एक, अक्षित प्रभु, अगर आपका कोई सवाल है एंड में हम पूछेंगे, ठीक है। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसे पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो श्रीला प्रभुपाद जगत गुरु, यू नो, जगत गुरु का टाइटल इज नॉट अ टाइटल आउट ऑफ फ्लैटरी। मैं अभी ये नहीं बोलना चाहता था, बट अभी ये बोल देता हूँ कि बहुत फ्यूचर में आगे चलकर प्रभुपाद जब बहुत एस्टेब्लिश हो जाएंगे इस्कॉन के माध्यम से, तो उनके कुछ डिसाइपल्स साउथ साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है जो पूरे इंडिया में काफी फेमस है, उनके पास गए और ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे मिलना हुआ, तो प्रभुपाद का भी उनको हॉरोस्कोप दिखाया। तो हमने तो बचपन में हॉरोस्कोप एक देखा ही है कि प्रभुपाद, दो हॉरोस्कोप है। एक आज हमें मिलेगा इस चैप्टर 3 में कि प्रभुपाद विल बी वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पीपल इन इंडिया, और दूसरा ये था जो हम पढ़ चुके हैं, दैट ही विल ओपन 108 टेम्पल्स ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट, आफ्टर द एज ऑफ 70। तो ये दो चीज है। नाउ, ये जो एस्ट्रोलॉजर थे साउथ इंडिया के, अब तो प्रभुपाद फेमस हो गए, अब क्या नया चीज बता पाएंगे। तो उन्होंने ये बताया कि, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट अगर आपने गीता में चैप्टर 4 हमारे साथ पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि 4 संप्रदाय होते हैं। 4, जैसे ये हम देख रहे हैं ना, ये जो चेन ऑफ संप्रदाय, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। हाँ, ये इसको बोलते हैं ब्रह्म संप्रदाय। इसमें कृष्ण ने ब्रह्म को ज्ञान दिया, ब्रह्म ने नारद, नारद ने व्यास को, ऐसे करते करते प्रभुपाद तक आ रहे हैं। तो ब्रह्म का एक संप्रदाय है, लक्ष्मी जी का एक संप्रदाय है, शिव जी का एक संप्रदाय है, कुमारस का एक संप्रदाय है, 4 संप्रदाय है। और हर संप्रदाय में ना, ये ब्रह्मा तो फाउंडर है इस संप्रदाय के, सारा कृष्ण से ही निकलता है। ब्रह्मा एक संप्रदाय के फाउंडर हो गए, लक्ष्मी जी दूसरे संप्रदाय के फाउंडर हो गई। फाउंडर के अलावा इस संप्रदाय में एक ऐसा पर्सनालिटी होता है हु इज नोन
एक जन तो क्रिएशन के लिए नोन है, फाउंडर, बट एक जन प्रोपगेशन, प्रचार, एक्सपांशन के लिए बहुत फेमस होता है हर संप्रदाय में। अपने केस में वो है नंबर 5 पे मध्वाचार्य। ठीक है, मध्वाचार्य। सो दिस इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है। तो दूसरे संप्रदाय में कहीं पर मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, कहीं पर रामानुजाचार्य है, कहीं पर निम्बर स्वामी है, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, कहीं पर शंकराचार्य है। तो द पॉइंट इज, उस एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला कि जो 4 संप्रदाय होते हैं शास्त्रों में, उन चारों संप्रदाय के जो प्रोपाउंडर हैं, मध्वाचार्य, निम्बर स्वामी, रामानुजाचार्य एक्सेट्रा, उन चारों का जुगल अवतार है शिला प्रभुपाद। दैट इज व्हाट ही सेड, जिसका इस्कॉन से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण का जुगल अवतार है ना, वैसे ही इन चारों महात्माओं का जुगल अवतार से शिला प्रभुपाद है। एंड हेंस उनको जो टाइटल दिया गया है जगत गुरु का, पूरे यूनिवर्स का स्पिरिचुअल मास्टर होने का, वो वैलिड नजर आ रहा है हमको। ठीक है। सो दैट इज द थिंग। तो हम जगत गुरु के गुरु का बायोग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं, कल से शुरू किया है और 1-2 दिन चलेगा ये। कैन यू इमेजिन द पर्सनालिटी, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? बट टुडे नाउ आई विल टेल यू अबाउट हिज गुरुज गुरु, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। सो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ सोल्स दे आर। दे आर नॉट ऑर्डिनरी सोल, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो गौर किशोरदास बाबा जी was born इन 1850s के आसपास, 1800s में। तो he had married, he had a wife at a very young age, but roughly at the age of 29 his wife passed away, और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। He took it as an indication कि now I should be totally spiritual। और ये जो है डिटैच, बहुत ही डिटैच व्यक्ति थे। he his only focus was in chanting, and for chanting sometimes many, because he's a very big acharya, many people used to surround him, ask him questions, following बहुत होता था इनका। So once he had locked himself in a bathroom just so that he can chant in peace without being disturbed by any visitor. तो देखा जाए तो अब हम तो बाथरूम जाकर चैंटिंग नहीं कर सकते, इनऑस्पिशियस है ना हमारे लिए। बट लुक एट व्हाट ही इज सिंबलाइजिंग। ही इज सिंबलाइजिंग that it is better to associate it with human stool and human urine than human association of materialistic people. Do you understand? लोगों का संग ना करना पड़े, इसके लिए वो बाथरूम में जाकर चैंटिंग करने लग गए। मतलब बाथरूम का गंदगी बर्दाश्त होगा, लेकिन मेटेरियलिस्टिक लोगों का एसोसिएशन से जो हृदय में गंदगी होगा वो बर्दाश्त नहीं होगा मुझे। दैट इज व्हाट ही सिंबलाइजिंग। दिस इज द पावर ऑफ चैंटिंग एंड दिस इज द डेंजर्स ऑफ मेटेरियल एसोसिएशन। इज डिस्प्लेइंग बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम। ही डिड नॉट इवन हैड अ क्लोथ फॉर हिमसेल्फ, इतने डिटैच व्यक्ति थे। शमशान का जो कहीं कपड़ा का कहीं रेसिड्यू रह गया किसी बॉडी का, उसको लपेट के अपने बॉडी में रहते थे। और गंगा नदी, नवद्वीप में जो है, मायापुर इन टुडेज डेट, गंगा नदी के तट पर बैठकर चैंटिंग करते थे। और कुछ खाते भी नहीं थे, ना उनका खाने को डिटैचमेंट, ना कपड़ा का अटैचमेंट, ना सोने का अटैचमेंट। वो वहीं गंगा का बैंक्स का जो रेत है, वो रेत मिट्टी खाते थे। और अगर हम ये सब करने लग जाए तो हमारे पेट में पत्थर हो जाएगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बट उनका डाइजेशन हो जाता था, बिकॉज ही वॉज वेरी प्योर सोल। सो इसीलिए ही इज कॉल्ड साक्षात वैराग्य मूर्ति, मीन्स ही इज द एपिटम एग्जाम्पल ऑफ डिटैचमेंट। ठीक है, वी कैनॉट बिकम लाइक हिम, बट वी कैन सर्टेनली एडमायर हिम एंड हिज इंस्ट्रक्शंस। ओके, नाउ हाउ डिड, अभी प्रभुपाद को उनके गुरु कैसे मिले ये हमको पता है, इनको इनके गुरु कैसे मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को? तो इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है। ओके, वो स्टोरी, चलो अब हमारा यहाँ का चैप्टर शुरू होता है। तो मैंने कल बताया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो जब पैदा हुए थे तो माँ का जो इंटेस्टाइन्स जो उसके नाभि से कनेक्टेड होता है, वो गायत्री, जो क्या बोलते हैं उसको, आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड। हमको जो ये मिला है ना जनेऊ धागा, इसके जैसा इस टाई किया हुआ था उनके गले और चेस्ट पे। फिर हमने देखा कि जगन्नाथ का जो रथ है वो उनके घर के आगे रुक गया था।
उन्होंने प्रे किया, 6 महीने का बच्चा, और जगन्नाथ जी का माला उनके गले पे गिर गया। फिर हमने क्या देखा, मैंगो वाला एग्जाम्पल देखा, आपको याद होगा, याद है आप लोगों को, है ना? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आप ध्यान दीजिएगा। विथ हिज फादर ही विजिटेड मैनी होली प्लेसेस एंड हर्ड डिस्कोर्सेस फ्रॉम द लर्नेड पंडितास। इसका मतलब एक्चुअली क्या है ना, ये सब जो हम देख रहे हैं ना कि प्रभुपाद को पहले गांधी जी के फॉलोअर थे, फिर उनके गुरु के फॉलोअर हुए, पहले यहाँ पे कोई हमारे तरह ही इश्यूज थे लाइफ में, बचपन में शरारती थे, अब ऐसे हो गए। सो ये सब जो चीज होती है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सीख रहे हैं लर्नेड पंडित से। एक्चुअली ही इज अ प्योर सोल, ही नोज एवरीथिंग इनहेरेंटली। बट ये सब रोल प्लेइंग क्यों होता है कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने गलती से आम खा लिया बिना भोग लगाए, शिला प्रभुपाद ने पहले गांधी जी को फॉलो कर दिया, एंड ऑल दिस थिंग्स। ये सब इसलिए नहीं होता है कि ये लोग धीरे धीरे प्योर हो रहे हैं। Why have these people come in the first place from the spiritual world? To preach us. And to preach us, they have to connect with us. And to connect with us, we have to feel relatable with them. इसलिए वी फील रिलेटेबल जब प्रभुपाद बचपन में बदमाशी कर रहे हैं, वी फील रिलेटेबल जब प्रभुपाद ने कॉलेज ज्वाइन किया, गांधी जी का मूवमेंट ज्वाइन किया, शादी करी, उनके बच्चे हुए, बिजनेस कर रहे हैं, वी फील रिलेटेबल। ठीक है, इसीलिए वो सब करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनका स्टेटस लो है, ये नहीं सोचना है। सो देखिए, ये भी ही इज ऑल्सो हियरिंग डिस्कोर्सेस फ्रॉम द लर्नेड पंडितास, जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती इज वेरी प्योर ऑलरेडी। अब क्या है, एज अ स्टूडेंट बिमल प्रसाद, जो उनका ही नाम है, उनको स्कूल से ज्यादा उनके पिता के द्वारा लिखा गया बुक ज्यादा पसंद आता था। 25 के एज में हमने देखा, 7 साल की उम्र में गीता का सारा श्लोका उनको लर्न हो गया। 25 के एज में संस्कृत का भाषा, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सब चीज में वो निपुण हो गए। और उन्होंने सूर्य सिद्धांत, मतलब सन गॉड के ऊपर एक वैदिक जो इंजंक्शंस होता है, सूर्य सिद्धांत एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच है वैदिक साइंस का, उसके ऊपर उन्होंने ऐसा बुक लिखा कि सब वैष्णव की कम्युनिटी ने मिलकर सिद्धांत सरस्वती का टाइटल उनको तब दिया। दैट इज द डे बिमल प्रसाद बिकेम भक्ति सिद्धांत सरस्वती। सो उनको ये सम्मान मिला, बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर समवन एट हिज एज टू डू दिस। अब 26 के एज में, अब ये रिकॉग्निशन मिलने के बाद, जब आप भक्ति करोगे ना, जब आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, तो आपको मान प्रतिष्ठा बहुत मिलेगा, लोगों से सम्मान मिलेगा, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो। तो इस केस में बहुत लोग स्लिप हो जाते हैं। वो शुरू करते हैं सिंसियरिटी से भक्ति, लेकिन जब उनको प्रेस मिलने लग गया कि आपका क्लासेस सुनकर मेरी जिंदगी बदल गई, आप बहुत अच्छे भक्त हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो, या मतलब आपका साधना अच्छा है, या जूनियर लोग अगर आपको बहुत रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो रेस्पेक्ट आपको नहीं दे रहे हैं, वो रेस्पेक्ट एक्चुअली आपके गुरु को दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने गुरु के प्रोडक्ट हो। राइट, वो एक्चुअली आपके संप्रदाय को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन हमको लगता है हमको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हम फूल जाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि भक्ति का जब जो पाथ चुन लेता है ना, उसको मान, प्रतिष्ठा, पूजा, खुद की पूजा, ये सब चीज से, ये सब चीज के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। एनीवेज, तो लेकिन अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती बिकेम वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड, अब सब उनको रेस्पेक्ट करने लगे, रिकॉग्नाइज्ड हो गए वो। अब अगले साल जब वो 26 ईयर्स के हुए, तो उनके पिता ने बोला, अब आपका समय आ गया है, आप दीक्षा लीजिए एक अच्छे वैष्णव बोनाफाइड आचार्य से, आप संप्रदाय से जुड़िए। तो गौर किशोरदास बाबा जी का नाम उन्होंने रेकमेंड दिया कि आप इनसे दीक्षा लीजिए, ही इज द परफेक्ट गुरु फॉर यू। इस पॉइंट पे, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सब बुक में नहीं लिखा है, आप ध्यान से सुनिएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती, बिकॉज ये उनकी बायोग्राफी नहीं है, बट मैं डीप जा रहा हूं बिकॉज ये बहुत जरूरी है। उनको समझ गए ना, तो शिला प्रभुपाद को 50% समझ लिया आपने। दुनिया भर से लोग, आचार्य उनके पास आते थे कि मेरा शिष्य बन जाओ। जनरली हम लोग, जनरली हम शिष्य लोग भटकते हैं अपने आचार्यों के पीछे कि प्लीज हमको दीक्षा दे दीजिए, प्लीज हमको अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो एग्जाम्स है, हम पढ़ने के लिए रेडी है, आप प्लीज हमको ब्लेसिंग्स दीजिए। वी हैव टू हैंकर फॉर इट। लेकिन भक्ति सिद्धांत इतने फेमस हो गए थे कि आचार्य उनके पास, सन्यास लोग उनके पास आते थे, 25 साल का एक लड़का, कि मेरे से दीक्षा ले लो।
मेरे मेरे से दीक्षा ले लो, मेरा शिष्य बन जाओ। और वो किसी को भी वो मानते नहीं थे। जैसे प्रभुपाद को सारे सन्यासी इतने समझ में नहीं आया शुरू में, इनको भी कोई समझ में नहीं आता था। लेकिन जब इनकी मुलाकात गौर किशोरदास बाबा जी से हुई, तो इनके पिता का इंस्ट्रक्शन था और तुरंत इनको भी दिलो दिल महसूस हुआ कि यही है जो मेरे गुरु, जिनको मैं अपना गुरु बनाना चाहता हूं। लेकिन मैंने क्या बोला, गौर किशोरदास बाबा जी कौन है? जो बाथरूम में अपने आप को लॉक कर लेते थे ताकि लोगों का एसोसिएशन नहीं करना पड़े। ही वॉज सो एंजॉइंग हिमसेल्फ इन द एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा थ्रू द होली नेम ऑफ कृष्णा। तो जब भक्ति सिद्धांत गए गौर किशोरदास बाबा जी के पास कि मुझको दीक्षा चाहिए, उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं दूंगा दीक्षा, जाओ बाद में आना। रिजेक्ट कर दिया एक्चुअली। तो अगर हम होते भक्ति सिद्धांत की जगह या कोई और होता, तो उसको तो बहुत ईगो हर्ट हो जाता ना। मैं भक्ति सिद्धांत, इतने बड़े अफसर का, इतने बड़े आचार्य का बेटा, दुनिया भर के आचार्य मेरे पास आते हैं दीक्षा मांगने के लिए, दीक्षा ले लेने के लिए, दे देने के लिए। मैंने इतने बड़े बड़े बुक लिखा है, मुझे ये टाइटल मिला है, मैं भक्ति सिद्धांत, और ये वैराग्य मुझको बोलता है अभी नहीं देगा, जा नहीं लूंगा मैं तुझसे, तू भी क्या इरादा रखेगा? राइट? रैंडम आदमी ऐसे करता है। सो एक्चुअली क्या है ना, बहुत लोग क्या करते हैं इस्कॉन में या अलग अलग संस्था में, बहुत लोग दीक्षा लेने के पीछे भागते हैं। हमको दीक्षा लेने के पीछे नहीं भागना है, हमको शिष्य बनने के पीछे भागना है। मतलब वो लोग ये करते हैं लिटरली कि अगर हमको इस आचार्य से दीक्षा नहीं मिल रहा है, उससे अगर मिल रहा है, मान लो वहां मेरा पहचान कॉन्टेक्ट है, तो हम उससे ले लेगा। दिस इज सच अ स्टूपिड वे ऑफ एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। बिकॉज इसका मतलब इन द फर्स्ट प्लेस वो जो पहला गुरु था उसके लिए आपको अटैचमेंट ही नहीं था कोई, आपको तो खाली दीक्षा का टाइटल चाहिए था। राइट? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को रिजेक्शन मिला, बट उसको, उनका कोई ईगो हर्ट नहीं हुआ। रैंडम व्यक्ति का हो जाता, और वो दोबारा गए और वो जाते रहे, हर कुछ दिन बाद, हर कुछ दिन बाद मिलते गए, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, बाद में आना, बाद में आना। फाइनली उन्होंने एक दिन एक काम किया, वो गंगा नदी क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज होता है, एक पुल लकड़ी का छोटा सा, उसके नीचे चुप गए थे वो। जब उनके गौर किशोरदास बाबा जी उस ब्रिज को क्रॉस करे थे, तो उन्होंने उनका पैर पकड़ लिया नीचे से और बोला कि आप मेरे को अगर दीक्षा नहीं दोगे, मैं आपका पैर छोड़ दूंगा और मैं नीचे नदी, बहता हुआ नदी में गिर के मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। So because if I'm leaving the lotus feet of my spiritual master, then I deserve to be thrown into the ocean of birth and death, right? So finally, so actually this is the ये this see, was he not qualified कि उनको इतना बार reject किया गया? Was he not qualified? This all are leelas, these are dramas, and we are watching this film. This is for us, we are the audience, to show this is the attitude of a disciple. उसको गुरु के पीछे हाथ धो के पड़ जाना चाहिए, in the right way of course, गुरु जो बोला वो करना है और गिव अप नहीं करना है इस पे। तो रियल फादर एक्चुअली मैटेरियल फादर नहीं, वो स्पिरिचुअल फादर होता है। सो द थिंग इज, फाइनली इरिटेट होकर गौर किशोरदास बाबा जी ने बोला कि ठीक है, जाओ फटाफट गंगा नदी में नहा कर आओ और अपना ड्रेस चेंज करके आओ, मैं तुमको अभी दीक्षा दूंगा। एंड ही बिकेम सो हैप्पी टू हियर दैट। देन जब उनको गंगा नदी के तट पर दीक्षा दिया, ही फेल्ट इन सो मच एक्सटेसी कि वो 3-4 दिन तक उस जगह से हिल ही नहीं पाए, वहीं पर 3-4 दिन तक रह लिए वो, इन दैट बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, उस मिट्टी में। उनको ना भूख ना नींद ना, सब कुछ चला गया। ही वॉज डांसिंग लाइक चैतन्य महाप्रभु इन एक्सटेसी बिकॉज ही फाइनली फाउंड हिज स्पिरिचुअल मास्टर। That is how you should chase a guru. That is what you should feel inside you for a guru. दीक्षा लेना बड़ी बात नहीं है। So this was how he got introduced to his guru. और गौर किशोरदास बाबा जी का कोई डिसाइपल नहीं था, एक ही डिसाइपल था, वो भी क्योंकि इतना जिद किया इन्होंने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ही डिड नॉट मेक एनी अदर डिसाइपल। और गौर किशोरदास बाबा जी वाज नॉट अ लिटरेट पर्सन। अगर मेटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल कॉलेज कभी नहीं गए थे। सो ही वाज इलिटरेट। और उनका डिसाइपल कौन है? कौन है जो उनको अपना गुरु बनाना चाहता है?
द मोस्ट लिटरेट पर्सन एवर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिनको वैदिक नॉलेज है, जिनको मैथमेटिक्स का नॉलेज है, जिनको स्कूल का नॉलेज है, और अब 100% टॉपर व्यक्ति जो है, क्यों? आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति 100% टॉपर है वो जाके एक अनपढ़ व्यक्ति को अपना गुरु बनाना चाहता है, क्यों? Why? We'll end in the next 5 minutes. तो ऐसा एक कहावत है कि गौर किशोरदास बाबा जी वैसे तो इलिटरेट है, लेकिन उनका सिग्नेचर कौन है मालूम है? इलिटरेट व्यक्ति तो सिग्नेचर नहीं कर पाता है। उनका सिग्नेचर कौन है? उनका सिग्नेचर है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हिज ओनली डिसाइपल। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सबसे बड़ा फेमस, उनके बारे में सबसे बड़ी बात क्या है? इज कॉल्ड लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, मतलब शास्त्र का 100% ज्ञान उनको है। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिम, दैट इज द वेरी यूनिक फीचर अबाउट हिम। 100% ज्ञान है उनको शास्त्र का, एवरीथिंग ही नोस। एंड उनका गुरु कौन है? जो इलिटरेट है, जो सिर्फ चैंटिंग करते रहता है। डू यू नो व्हाट दिस सिग्निफाइज? This signifies that if you read the whole Vedic scriptures, Samaved, Yajurved, Atharvaved, Rigved, all the Puranas, all the Upanishads, all the Ramayana and Mahabharata and every epic, everything, at the end, सारांश, conclusion में आपको यही पता चलता है कि भक्ति is the only way to go back to Godhead, the best way to go back to Godhead. Because disciple को देखो, इतना पढ़ा लिखा है शास्त्रों में, और गुरु क्या कर रहा है? सिर्फ चैंटिंग करता है। इसका मतलब इतना पढ़ने का रिजल्ट क्या है कि अल्टीमेटली चैंटिंग में हमको रस आना चाहिए, नहीं तो इतना कुछ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। नहीं तो हम भक्ति योगी नहीं, हम ज्ञान योगी हो गए, सिर्फ नॉलेज लेने के पीछे भाग रहे हैं, राइट? सो दैट इज द थिंग। एक बार गौर किशोरदास बाबा जी के पास एक बहुत बड़ा वकील आया था कलकत्ता का, और उन्होंने सन्यासी है बोल के 100 रुपया उनको डोनेशन दे दिया। 1800 में 100 रुपया मतलब बहुत बड़ा अमाउंट। गौर किशोरदास बाबा जी रिजेक्टेड दैट डोनेशन एंड ही टोल्ड द लॉयर, आई कैनॉट टेक अप योर कर्मा। मतलब वो लॉयर इतना अनएथिकल था या इतना फ्रॉडस्टर था कि ये उसका बहुत बड़ा हराम का कमाई था। तो अगर ये चैरिटी उनसे वो ले लेते तो उनका सारा कर्म भी उनको लेना पड़ता। चैरिटी देने से आदमी सिन फ्री हो जाता है एक्चुअली। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ही वॉज वेरी सिनफुल, कि मैं अकेला नहीं ले पाऊंगा तुम्हारा कर्म। इनफैक्ट इवन माई स्पिरिचुअल मास्टर हैड अ वेरी टेरिबल हेल्थ कंडीशन वंस, and he immediately needed to do some surgeries and transplant, and there was a very famous businessman who was at an instant ready to donate 1 crore for this treatment, but my guru rejected it because he was a liquor businessman. So my guru said, I cannot take up his karma. ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि ये सन्यासी लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं, ये जो हमारा पैसा ले रहे हैं ये हम ही को पवित्र कर रहे हैं, ठीक है? तो दैट इज, दे रिजेक्ट मनी ऑल्सो when they know that they can't take up the karma. ठीक है? सो दिस इज द व्हाट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट। फर्स्ट हमने डिस्कस किया भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में, द आईएएस ऑफिसर। फिर हमने डिस्कस किया गौर किशोरदास बाबा जी के बारे में आज। उसके बाद हम अभी भी ये सिलसिला जारी रखते हुए कल लास्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को फिर से, जो प्रभुपाद के गुरु हैं। फिर कल हमारा चैप्टर 3 खत्म होगा, चैप्टर 4 से हम प्रभुपाद का जर्नी पे वापस आ जाएंगे, ठीक है? सो आप कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो क्यों प्रभुपाद के सीनियर आचार्य के बारे में समझना जरूरी है। इनको हम समझ रहे हैं ना, तो हमको प्रभुपाद को समझना इजी हो जाएगा। प्रभुपाद इनसे अलग नहीं होंगे मूड और मिशन में, ठीक है? सो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया। किसी का कोई भी प्रश्न है? डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? सौम्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा डाउट था कि ये जो संप्रदाय स्टार्ट हुआ, अ, ब्रह्मा जी ने स्टार्ट किया था, उसके बाद जब माधवाचार्य जी को ये जो मिला, ये किस टाइम इंटरवल पे मिला किस टाइम पीरियड में? था? टाइम पीरियड के लिए आप गूगल कर लीजिए मध्वाचार्य, तो उनका बर्थ और डेथ का ईयर्स दिखा देगा, क्योंकि अभी मुझको ऐसे याद नहीं है, ठीक है? ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, सीइंग नन,
We'll meet tomorrow. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Dandavat pranam.